चलिए स्टूडेंट, आज मैं बात करूंगा ब्लड के नेक्स्ट टॉपिक यानी आरबीसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। और आरबीसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, है ना। नॉर्मल काउंट पढ़ लिया था और इसका शेप एंड साइज के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है। आज इसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक। तो देखा जाए कि जो आरबीसी है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में, है ना, ये सस्पेंडेड फॉर्म में होता है। सस्पेंडेड फॉर्म में। ठीक। ये सस्पेंडेड फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि हमारा आरबीसी कौन सा चार्ज रखता है? नेगेटिव चार्ज रखता है। और नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा? एक दूसरे को रिपल करता है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए हमारे ब्लड में आरबीसी किस फॉर्म में होता है? सस्पेंडेड फॉर्म में होता है। ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये आरबीसी अपनी नेगेटिविटी को क्या कर देता है? लॉस कर देता है। और ये आरबीसी एक दूसरे से चिपक जाता है, एक लीनियर मैनर में चिपक जाता है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। इसी को क्या बोलते हैं? राउलेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउलेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? जैसे मल्टीपल माइलोमा, ठीक है। मल्टीपल माइलोमा हो गया आपका, या क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ठीक है, या फाइब्रोनोजन एंड ग्लोबुलिन का अमाउंट हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? राउलेक्स फॉर्मेशन होने लगेगा। नॉर्मली हमारे ब्लड में राउलेक्स फॉर्मेशन नहीं होता है। नॉर्मली हमारे ब्लड में आरबीसी सस्पेंडेड फॉर्म में होता है। ठीक है। क्लियर हो गया इतना चीज? यानी अगर हम आरबीसी को अगर हम होल ब्लड को एक ट्यूब में लाके रखें तो देखते हैं कुछ देर बाद ये जो आरबीसी है एक दूसरे के ऊपर आके चिपक जाता है और एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। इसी को राउलेक्स फॉर्मेशन कहा जाता है। और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ये किसके द्वारा एक्सेलरेट हो रहा है? प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? फाइब्रोनोजन एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये क्या है? ये प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है। क्लियर हो गया? तो पहला चीज नॉर्मली क्या होगा? ये सस्पेंडेड फॉर्म में होगा। अगर एबनॉर्मल हो जाएगा तो किस फॉर्म में हो जाएगा? है ना। तो एक दूसरे से चिपक जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? राउलेक्स फॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है। तीसरी बात समझे, आरबीसी में क्या होता है कि ये आरबीसी को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। यानी मैंने आपको बताया था कि जो हेमेटोक्रिट ट्यूब है ना, उसमें हम क्या करते हैं? एक एंटीकोगुलेंट मॉलिक्यूल मिलाते हैं, है ना, और सेंट्रीफ्यूगल मशीन में 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से 30 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो देखते हैं कि जो हमारा आरबीसी वो सेटल डाउन हो जाता है और ऊपर क्या होता है? प्लाज्मा चला जाता है और नीच में एक व्हाइट बफी कोट बन जाता है जो क्या होता है? प्लेटलेट्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। ठीक। तो जो हमारा आरबीसी हो वो नीचे सेटल डाउन जाता है। इसी आरबीसी को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना, इट इज कॉल्ड पैक्ड सेल वॉल्यूम। क्या कहलाता है? पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक। अगर नॉर्मल आरबीसी के लाइफ को देखें तो कितना होता है? ये कितना दिन तक जिंदा रहता है? 120 दिन तक। 120 डेज के बाद ये आरबीसी जो होता है ये ओल्ड हो जाता है और सेलाइन यानी फ्रेजाइल नेचर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? फ्रेजाइल नेचर का हो जाता है। इसके अंदर ताकत नहीं बचती है। छोटी से छोटी कैलोरी से ये तो पास हो जाता है जब ये एडल्ट कंडीशन में होता है, ठीक है। लेकिन जब ये बूढ़ा हो जाता है तो ये हमारे जो रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम यानी स्प्लीन में, क्योंकि स्प्लीन में जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो बहुत, उनका डायमीटर क्या होता है? बहुत छोटा होता है, तो उसमें ये फंस जाती है और फंसने के बाद ये टूट जाती है। तो टूटने के बाद में क्या बनेगा? भाई जाहिर सी बात है, जिस चीज से मिलकर बना है वही चीज तो बनेगा। तो आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जब टूटेगा तो हीम बनाएगा और ग्लोबिन बनाएगा। हीम टूटेगा तो क्या बनाएगा? आयरन बनाएगा। और क्या बनाएगा? प्रोटोपोरफायरिन। और ग्लोबुलिन क्या हो जाएगा? ये हमारे बॉडी में स्टोर हो जाएगा, दोबारा से ये यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक। आयरन भी हमारे लीवर में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन। ठीक है, ये दोबारा से यूटिलाइज हो जाएगा। और जो प्रोटोपोरफायरिन है ये क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? बिलिरुबिन में। और ये बिलिरुबिन किसको भेज दिया जाएगा? लीवर को भेज दिया जाएगा। ठीक है। और लीवर क्या करेगा? ये
शरीर से बाहर निकाल देगा, है ना। यूरिन में जाएगा तो ये किस फॉर्म में जाएगा, यूरोबिलिनोजन, है ना। और स्टूल के रास्ते से निकलेगा तो किस फॉर्म में, स्ट्रेकोबिलिनोजन। तो इस तरह से हमारे शरीर में इसका जो है शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है। ये बिलिरुबिन तरीके से पिगमेंट है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो कितना आरबीसी टूटता है डेली, टोटल अमाउंट ऑफ आरबीसी में अगर देखा जाए तो 10% आरबीसी डेली टूटता है, 10% आरबीसी डेली टूटता है। और 10% आरबीसी से सॉरी 0.6 ग्राम हीमोग्लोबिन बनता है। और इस 0.6 ग्राम हीमोग्लोबिन से 1.5 मिलीग्राम बिलिरुबिन बनता है। क्लियर हो गया। तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होने लगे, है ना, आरबीसी बहुत तेजी के साथ टूटने लगे तो क्या हो जाएगा, आरबीसी का हीमोलिसिस हो रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज बढ़ जाएगा, 1.5 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पेशेंट को जॉइंटिस हो जाएगा। जॉइंटिस अलग टॉपिक है, वो मैं आप लोगों को अलग पैथोलॉजी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं बता रहा हूं किस तरह क्या होता है, ठीक है ना। और हर चीज आपको क्लियर होना चाहिए और अच्छे से समझिए, ठीक। तो प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि राउलेक्स फॉर्मेशन होता है ना। आरबीसी, हाँ आरबीसी में पढ़ रहे हैं, आरबीसी में जो है प्रॉपर्टी यानी राउलेक्स फॉर्मेशन, पैक्ड सेल वॉल्यूम और सस्पेंशन स्टेबिलिटी आरबीसी में होता है। और इसका जो लाइफ स्पेन कितना है, 120 डेज, ठीक। टोटल अमाउंट आरबीसी कितना टूटता है, 10% आरबीसी डेली टूटता है, जिससे 0.6 ग्राम हीमोग्लोबिन बनता है और उससे 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर बिलिरुबिन बनता है, ठीक। अगर हम आरबीसी के फंक्शन की बात करें तो आरबीसी में क्या होगा, हीमोग्लोबिन ही तो होता है ना। तो इंस्पायरेशन के दौरान हमारे लंग्स में क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, और ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्या होता है, जुड़ जाता है ना, बाइंड कर जाएगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड से होते हुए टिश्यू तक पहुंचा दिया जाएगा। उसके बदले में ऑक्सीजन जब टिश्यू यूटिलाइज कर लेता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस हीमोग्लोबिन से जुड़कर और टिक 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 ये हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है। क्लियर हो गया चीज। तो जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हीमोग्लोबिन के जुड़ने को क्या बोलते हैं, कार्बामेनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बामेनो हीमोग्लोबिन, ठीक। क्लियर हो गया। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। कितना परसेंट ऑक्सीजन कैरी करता है, 97%। और कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैरी करता है हीमोग्लोबिन, 27%, ठीक। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बहुत जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको बहुत कम करता है, ठीक है, कैरी। तो बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है किस फॉर्म में जाता है, वो हमारे लंग्स तक बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। क्योंकि आरबीसी के पास बहुत भरपूर मात्रा में क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है। और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर को जोड़ देता है और क्या बना देता है, बाइकार्बोनेट आयन बना देता है। इसी फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लंग्स तक पहुंचता है। तो ये बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाता है तो कितना परसेंट होता है, ये 67%। कितना होता है, 65 to 67%, ठीक। क्लियर हो गया। और तीसरा फंक्शन इसका क्या है, सॉरी दूसरा फंक्शन इसका क्या है, बफर एक्शन। मैं आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लियर। दूसरा फंक्शन क्या है, बफर एक्शन। क्योंकि आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो हाइड्रोजन आयन को क्या कर लेता है, जोड़ लेता है, ठीक। तो एक तरीके से एसिड बेस बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन रखता है। तो एक तरीके से हमारे आरबीसी का फंक्शन क्या, बफर एक्शन हो गया। फिर हमारे आरबीसी के ऊपर क्या पाया जाता है, आरबीसी के ऊपर क्या, आरबीसी कवरिंग क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन, ठीक। किसी में ए एंटीजन होता है तो किसी में बी एंटीजन होता है। और इस एंटीजन के खिलाफ क्या होता है, ब्लड ग्रुप हम लोगों का होता है। मान लीजिए ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, बी होगा। और बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ये होगा। जो हमारा जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन
कराते हैं तो इसमें ये देखा जाता है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। तो इसी बेस पे होता है, आरबीसी के बेस पे, ठीक। क्लियर हो गया ये चीज। और साथ ही साथ आरएच फैक्टर भी पाया जाता है इस पे। ओके, तो आरबीसी में हम लोग 5 हेडिंग पढ़े, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने आपको 3 हेडिंग पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन, नॉर्मल काउंट एंड शेप एंड साइज। आज मैंने 2 हेडिंग कवर किया है, प्रॉपर्टीज के बारे में और फंक्शन के बारे में। तो प्रॉपर्टीज में हमने आपको बताया राउलेक्स फॉर्मेशन होता है, पैक्सल वैल्यू मैंने आपको डिस्कस किया, सस्पेंशन स्टेबिलिटी पाई जाती है आरबीसी के अंदर, और इसका लाइफ स्पेन जो होता है 120 डेज होता है, और 10% आरबीसी डेली टूटता है, ठीक। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस, साथ ही साथ इसका फंक्शन क्या होता है, बफर एक्शन भी होता है, साथ ही साथ ये ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है। थैंक यू वेरी मच।